हेलो, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह सबसेट यानी कि जो आपको साइन दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं सबसेट का साइन है, या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। ठीक है, तो आपके पास जैसे पहला है 2 3 4 और दूसरा जो आपके पास सेट है वो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज मैं पहले ही कंसीडर कर देता हूँ कि जो 2 3 4 है वो सेट ए है और जो 1 2 3 4 5 है वो सेट क्या है आपके पास बी है। तो बच्चों ये बताना है कि जो सेट ए है क्या वो बी का सबसेट है। तो आपको पता है यानी सबसेट मीन्स होता है आपका उप समुच्चय। तो उप समुच्चय की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी विद्यमान होने चाहिए। यानी कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, बी में। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ वो उसका सबसेट होगा। यानी कि ये वाला सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आप यहाँ पे साइन ये वाला लगाएंगे, यानी कि ये वाला साइन यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास ए बी सी कोई सेट है और यहाँ पे है बी सी डी। तो आप यहाँ पे चेक करिए, बी सी तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो एलिमेंट इस सेट में वही एलिमेंट इस सेट में भी होने चाहिए, तभी ये वाला सेट इस सेट का क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, है ना। ये वाला क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, इस वाले सेट का। तो ये तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला साइन आपके पास आएगा। चलिए तीसरा है आपके पास एक्स जो है सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है, समुच्चय निर्माण फॉर्म है, रूप है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे बोलते हैं उसमें दे रखा आपको। तो एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक छात्र है। ठीक है, कोई छात्र होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, दूसरा सेट आपके पास, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो सही बात है, जो क्लास 11th है वो विद्यालय में भी तो होगी। यानी कि अगर वो 11th क्लास का छात्र है या स्टूडेंट है तो इसका मतलब वो उस विद्यालय का भी क्या होगा, स्टूडेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला सेट इसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, अगला है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है। और यहाँ पे हमने दिखाना है कि ये वाला सेट क्या इसको बिलोंग कर रहा है, ये उसका सबसेट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, यानी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे तो जो वृत्त है वो तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेडियस का हो सकता है। इस वाला इस सर्कल है वो 1 रेडियस का भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा सा भी हो सकता है, 2 रेडियस का भी हो सकता है ना। और यहाँ पे फिक्स कर दिया उसने, क्या दे रखा आपको, 1 इकाई, यानी कि 1 इकाई, यानी कि 1 उसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन नॉट आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वृत्त की कोई कंडीशन नहीं दे रखी, वृत्त कितने भी रेडियस का हो सकता है, यहाँ पे रेडियस फिक्स कर दी। क्लियर। अगला देखिए, एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल है। और जबकि दूसरा सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो बच्चों यहाँ पे त्रिभुज की बात करें, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है आपको, ट्राइंगल की। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, रेक्टेंगल की। तो सीधा सीधा आपको पता है कि तो मिलेगा ही नहीं, क्लियर कट है, डज नॉट आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6 वाला कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे समबाहु मीन्स होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, हमें चेक करना है कि दूसरा सेट आपके पास एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज तो समबाहु भी हो सकता है ना। त्रिभुज क्या हो सकता है बच्चों, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है ना, समद्विबाहु हो सकता है और विषम भाव हो सकता है। तो यहाँ पे समभाव बोला उसने, तो इसका मतलब ये वाला साइन आपका आ गया, क्योंकि ये क्या होगा, ये वाला सेट क्या होगा, सबसेट होगा किसका, इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें तो बड़ा है ना, ये वाला बड़ा सेट है, तो इसमें से ये है। तो कौन सा साइन आएगा आपका, सबसेट का। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, 2, कुछ भी हो सकता है ना। एक संप्राकृत यानी 2 है। जैसे यहाँ पे क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों कौन सा साइन आएगा, आपको पता चल गया होगा, ये क्या आएगा आपका, सबसेट। यानी कि ये वाला सेट जो है सबसेट है किसका, बी वाले सेट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि जाँच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पे हमें बच्चों ट्रू फॉल्स बताना है। आप फटाफट से इस क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे सेट ए में है ए बी एक एलिमेंट है। ठीक है, बोला बी सी ए डज नॉट सबसेट नहीं है बोला। तो ये कथन आपको चेक करना है कि ये
क्या है, तो ए बी यहाँ पे है, ए बी हाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहता, ये वाला साइन आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये क्या लिख रखा, क्या होगा, ये असत्य होगा, फॉल्स है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए ई है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, है ना, तो है ए ई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्या है, ए ई है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला क्या होगा, सबसेट होगा इस वाले का। ठीक है, तो इसमें क्या होना है, ट्रू होना है। थर्ड पार्ट है 1 2 3, तो क्या 1 2 3 यहाँ पे है, चेक कर लीजिए, 1 2 यहाँ पे है, 2 है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला साइन लगना चाहता है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, फॉल्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ए पहले वाले सेट में एक एलिमेंट है ए, यहाँ पे क्या है, ए बी सी दूसरे वाले सेट में है, हाँ ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे डी है नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए था, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास 6, एक्स सच दैट, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम सम प्राकृतिक, तो 6 से कम सम प्राकृतिक क्या होंगे बेटा, 2 होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहेगा उसने, ये सबसेट है किसका, x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 का विभाजित करती है, तो हाँ ये क्या कर सकते हैं, 36 को ये विभाजित करती है, तो यहाँ पे ये वाला साइन सही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, कि माना कि ए सेट है आपके पास 1 2, उसके अव्यय क्या है, एलिमेंट क्या है 1 2, ये एक सेट के रूप में ये भी अव्यय है, एलिमेंट है 3 4 एंड 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। ठीक है, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या 3 4 सबसेट होगा इसका, ए का, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 यहाँ पे सेट ना होके क्या है, इसका इस वाले पूरे ए सेट का क्या है, ये एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा आपका सत्य नहीं, ये क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, क्यों, रीज़न देना है, क्यों, क्योंकि 3 4 क्या है, 3 4 क्या है, अगर सबसेट होगा, अगर सबसेट का साइन है, इसका मतलब इसको सेट होना पड़ेगा, जबकि सेट ना होगा क्या है, इसका एक अव्यय, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 4 एक अव्यय है ए का। ठीक है, जबकि वो सेट होना चाहता है यहाँ पे। दूसरा है 3 4 बिलोंग करेगा ए को, हाँ 3 4 ए को बिलोंग, जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे कि ए सेट है 1 2 3 है ना, तो मैं कहूँगा कि 1 बिलोंग करता है क्या ए को, हाँ करता है, करेगा ना, क्योंकि जो एलिमेंट है, क्यों करेगा बिलोंग, क्योंकि ये 1 जो है इसका एक एलिमेंट है, तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे 3 4 क्या है, अभी 3 4 यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में, ना कि सेट के, तो 3 4 बिलोंग करेगा ए को, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में बात आई, ट्रू हो जाएगा। 3 4 यहाँ पे एक सेट ना हो के क्या एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आ रखा हो। ठीक है, अगला है थर्ड 3 4, देखो यहाँ पे 3 4 को जो ये सेट था उसको भी एक सेट के बाहर उसके एक सेट का साइन लगा रखा, कर्ली ब्रैकेट, वो सबसेट है बोला ए का, तो हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि जब हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं किसके बाद, वो क्या बन जाता है, एक सेट बन, और सेट ही क्या होगा, सबसेट बनेगा किसी का। ठीक है, 1 बिलोंग करेगा ए को, 1 बिलोंग हाँ करेगा, क्यों, क्योंकि ए के अंतर्गत एक एलिमेंट 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, मैंने बोला था जब सबसेट की बात आती है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगना बहुत जरूरी, तभी ये इसका 1 क्या हो सकता था, सबसेट हो सकता है ए का, लेकिन यहाँ पे क्या 1 सिंगल में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्यों होगा फॉल्स, आपको लिखना है कि 1 इज अ एलिमेंट, यानी कि एक अव्यय यहाँ पे एक सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा, जो रीज़न देना है। अगला है आपका 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 5 हाँ है, 1 2 5 क्या है, एक सेट है, तो भाई सेट है तो इसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है एक का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ट्रू हो जाएगा। 1 2 5 बिलोंग करेगा ए को, अभी मैंने बोला ना कि नॉर्मली कोई एलिमेंट बिलोंग कर सकता है सेट को, लेकिन ये तो खुद क्या है आपका, ये तो सेट बना के, जबकि इसको एलिमेंट होना चाहता, अव्यय होना चाहता, तो अव्यय ना होगी, क्योंकि अव्यय होता तो ये नॉर्मली लिखता, जैसे 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 2 बिलोंग कर रहा है ए को, यहाँ पे क्या है उसने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक अपने आप में एक सेट बन चुका है, और सेट का भी बिलोंग होने का दूसरे सेट का, एलिमेंट होता तो हो जाता। नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3 चेक करो, सेट है कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 एक अव्यय है एक साथ मिलके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या था, ये वाला पहले ये वाला चेक कर लीजिए, 1 2 5 बिलोंग करेगा ए को, नहीं ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स होगा। ये क्या होगा 1 2 3, यहाँ पे भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 3 अव्यय नहीं है किसका, समुच्चय ए का, है ना।
अगला है 9th पार्ट, फाइव बिलोंग करेगा ए को, फाइव बिलोंग करेगा, फाइव खुद अपने आप में क्या है, अवे ना होके खुद क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, यानी रिक्त समुच्चय होता है। और जब समुच्चय होता है तो बच्चों क्या होगा, आपको पता हो बिलोंग नहीं होता, वो सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। फाइव सबसेट है ए, हाँ क्योंकि सेट है ना, अपने आप में एक सेट है, सेट हो सकता है ना बिलोंग, तभी तो सबसेट बनेगा, सबसेट है, यानी कि फाइव सबसेट हो सकता है एक का, क्यों, क्योंकि वैसे फाइव जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक सेट का यानी प्रत्येक समुच्चय का एक सबसेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू होगा। फाइव सेट को क्या कर रखा उसने, बिलोंग सबसेट और बोला ए का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइव। अब आपको पता है जो फाइव के बाहर इसने कर्ली ब्रैकेट लगा रखी, जबकि फाइव अपने आप में खुद क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है, तो उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए इसको, निम्न समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब बच्चों मैंने आपको उप समुच्चय यानी सबसेट बता रखे हैं, किसी भी सेट के सबसेट क्या होते हैं आपको पता है, एक तो फाइव होगा और एक वही सेट हो जाएगा, समझ में बात है। इसका क्या होगा, एक फाइव होगा, एक ए होगा, एक बी होगा और एक ए बी होगा, ठीक है, समझ में बात है। और एक इसका क्या होगा, एक फाइव होगा, एक वन होगा, एक टू होगा, एक थ्री होगा, एक वन टू होगा, एक टू थ्री होगा, एक वन थ्री होगा, एक खुद वन टू थ्री होगा, ठीक है। और फाइव का तो आपको पता है क्या होगा, फाइव का क्या होगा, फाइव होगा। अब आपका एक फॉर्मूला भी था आपके पास कि आपका टोटल अवयव कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर n। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, n मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट इसमें 1, तो n की जगह में क्या रखोगे आप 1, तो कितने एलिमेंट आएंगे 2, हाँ 2 है। इसके क्या होगा 2 की पावर n, यानी कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे 2 टू द पावर 2 कितने होंगे 4, तो है यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 कितने हो गए 8, तो चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है। और यहाँ पे 5 कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या आएगा 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 एलिमेंट आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव एलिमेंट है यदि ए बराबर 5 है, ठीक है। तो पावर सेट में आपको पता है कि ये कैसे निकालेंगे हम, कितने एलिमेंट हो गए बच्चों 2 टू द पावर n, तो आपको पता है यहाँ पे 5 मतलब कुछ भी नहीं है, कितने एलिमेंट 0, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे आपके 1 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न को अंतराल यानी इंटरवल के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है किसको, r को, और इसका इंटरवल कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा इधर से तो क्या बन जाएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे बनेगा ओपन यानी कि नॉर्मल वाला ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा कॉमा 6 के नीचे क्या है 6 क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा ये वाला साइन आएगा, इधर एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो -12 समझ गए होंगे आप, -12 -10, देखो यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेगा। तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न अंतरालों इंटरवल्स को समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बच्चों में, जैसे ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा उसने x सच दैट x बिलोंग करेगा r को, और -3 क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये क्लियर है, ऐसा बना दूंगा, ठीक है। इसको बच्चों आप समझ गए होंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग करेगा r को, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बॉक्स जैसा बने यानी क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में क्या आएगा 6, इसके नीचे लेस देन का साइन भी आएगा, ध्यान देना x लेस देन 12, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों x सच दैट x बिलोंग करेगा r को, यहाँ पे एक साइड में क्या ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो हम लिखेंगे 6 लेस देन x, यहाँ पे क्या क्योंकि क्लोज होने के कारण यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 12, यहाँ पे क्या था 6 क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लोज है, तो 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट होगा बच्चों यहाँ पे x बिलोंग करेगा r को, यहाँ पे दोनों क्या है क्लोज है, तो यहाँ पे आएगा 23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।